हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम क्लास 12th के 3D ज्योमेट्री चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। राइट, ये स्पेशली 12th बोर्ड एग्जाम के लिए है। राइट ना, आपका बहुत फास्ट रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो को देखकर। राइट, एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, वो भी आपको जरूर करने हैं। राइट, सो आ जाइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज, पॉइंट्स एंड ऑक्टेंट्स। राइट, ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री की, तो हमारे पास यहाँ पे तीन एक्सेस मिलते हैं। राइट, फर्स्ट हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस एंड तीसरा जेड एक्सिस। सबसे पहली चीज कि इसमें एक्स वाई जेड कोई सा भी ले सकते हो, लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है ना। ऐसा भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। राइट, यहाँ पे वाई मतलब कहीं पे वाई कहीं पे जेड कहीं पे एक्स आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज ध्यान रखना है कि तीनों जो एक्सेस हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। राइट, एंड अगर हम बात करें 2D ज्योमेट्री की, तो उसमें हमारे पास क्या मिलता था, एक्स वाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करते तो ऑब्वियसली वो ओरिजिन होता था। एंड फोर पार्ट्स में बांटते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट। बट इस केस में टोटल 8 पार्ट्स बनने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेंट। राइट, एंड अब यहाँ पे बात आती है, जैसे मान लो हम तो उसमें इजीली बता सकते थे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि 1, -2 एंड 3 ये कौन से ऑक्टेंट में पॉइंट है, तो कैसे पता करेंगे। राइट, तो इसको समझने के लिए जस्ट हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया, जिसमें हमने ऑक्टेंट ले लिया 1 से 8 तक और एक्स वाई जेड पॉइंट लिया है ना। इस टेबल को आप एकदम इजी वे में याद कर सकते हो। आपको क्या करना है, स्टार्ट करना प्लस से। राइट, अब दो दो का पेयर बनाना, लाइक माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस। ठीक है, वाई के साथ भी आपको क्या करना है, स्टार्ट करना प्लस से, तो प्लस प्लस पेयर में करना है, माइनस माइनस प्लस प्लस एंड देन माइनस माइनस। ठीक है, और थर्ड जेड में आपको क्या करना है, 4 प्लस, ठीक है, एंड 4 माइनस। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए 1, -2, 3 ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो क्या आपने लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देख लो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव किस में आ रहा है, पॉजिटिव, ये देखो आप, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव किस में आ रहा है, फोर्थ में। तो इस ये कौन से ऑक्टेंट का पॉइंट है, तो फोर्थ का। राइट, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, और इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। लाइक सिंपल सी बात है, अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, अगर ये पॉइंट P है ये पॉइंट Q है, इन दोनों के बीच आप डायरेक्शन लाइक डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। राइट, अब एक बात आती है डायरेक्शन रेशियो की, है ना। डायरेक्शन रेशियो को तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, राइट, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। डायरेक्शन रेशियो को जनरली हम लोग ए बी एंड सी से डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, नेक्स्ट चीज आती है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, मान लो आपने ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, सी निकाल दिया, अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। सेम चीज यहाँ पे भी आपको करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करना है, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करना है। बेसिकली आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, तो ये पी क्यू से डिवाइड कर रहे हो, है ना। मतलब डिफरेंस लिख दिया, उसके बाद पी क्यू से डिवाइड कर लिया, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। डायरेक्शन कोसाइन को आप एल एम एंड एन से डिनोट करते हो। डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, जैसे मान लो कि आपने ये पढ़ा, है ना। अब जैसे मान लो कि आपका एक्सेस है, कोऑर्डिनेट एक्सेस,
ठीक है। मान लो कोई पॉइंट P है, अब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P अगर ओरिजिन से इसको मैथ मिलाओगे तो जरूर ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा एंड जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। एक्स एक्सिस के साथ सपोज करो अल्फा, वाई के साथ बीटा एंड जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। देन यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। जिस ये एल, ये एम एंड ये एन, राइट। तो एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है। अब ये चीज क्लियर है कि आपको अगर ए बी सी यानी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, और डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हो। 2 पॉइंट दिया हुआ है तो आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, एंगल बिटवीन लाइंस। अब मान लो आपको लाइंस का, ऑब्वियसली लाइंस का इक्वेशन आप जस्ट मैं आगे बता रहा हूँ आपको। अगर मान लो आपको लाइंस दिया हुआ है इस फॉर्म में, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी एंड जेड माइनस जेड वन बाई सी। अभी जस्ट ये अभी आप ध्यान रखो कि ये लाइन का इक्वेशन होता है ना। अब अगर मान लो एक और लाइन है x माइनस एक्स टू बाई, इसको आप a1 b1 c1 ले लो, और ये ले लो a2 y माइनस वाई टू बाई बी टू एंड जेड माइनस जेड टू बाई सी टू। ठीक है, ये दोनों लाइन है, राइट। इन दोनों के बीच अगर एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड देन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है। एंड अगर ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया होता है, लाइक सपोज करो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 होता, देन cos थीटा क्या हो जाता, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो जाता है, राइट। अब पता कैसे करोगे कि डायरेक्शन रेशियो है डायरेक्शन कोसाइन, तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ऑब्वियसली cos अल्फा, और cos अल्फा का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो अगर -1 से 1 के बीच में है तो वो डायरेक्शन कोसाइन होगा, अदरवाइज वो डायरेक्शन रेशियो होगा। क्लियर। ठीक है, तो ये आप पता कर सकते हो, है ना। अब दो एंगल मान लो परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो या तो ये जीरो मिलेगा, है ना। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर तो ये जीरो मिल जाएगा परपेंडिकुलर लाइन के लिए, या फिर आप यहाँ से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को जीरो कर लोगे या चेक कर लोगे। अगर ये मिल रहा है तो वो परपेंडिकुलर है ना। और पैरेलल के लिए क्या चेक करोगे, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 मिल रहा है, या फिर आप ये कर दो l1 बाई l2 m1 बाई m2 एंड n1 बाई n2 मिल रहा है, देन लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल लाइंस है। क्लियर। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की तरफ। हालांकि लाइन के पहले मैं, लाइन के बाद वो एंगल बताना था, बस कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। अब देखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर ए एंड पैरेलल टू बी। अगर कहीं पे ऐसा आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, वेक्टर आर बराबर किससे पास कर रहा है, ए से, किसके पैरेलल है, तो लैम्डा बी लिख देंगे, राइट। ये सिंपल सा इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, पास कर रहा है ए से एंड बी के पैरेलल, तो ये इक्वेशन हो गया। लैम्डा यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट है। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन वन पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन। अगर मान लो आपको कोई x1 y1 एंड z1 पॉइंट दिया है और बोला जा रहा है कि डायरेक्शन रेशियो a b c है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी हो जाएगा। और अगर मान लो डायरेक्शन रेशियो दिया हो, डायरेक्शन कोसाइन दिया हो एल एम एन, देन आप यहाँ पे एल एम
एन रख दो, हो गया सिंपल। अब ये कब यूज होगा, जब आपको एक पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि इस लाइन के पैरेलल है, तो उस लाइन का जो एक डायरेक्शन रेशियो होगा सेम इस लाइन का भी होगा अगर पैरेलल होगा तो, राइट। तो ये सारी चीजें यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। अब टू पॉइंट्स जब गिवन होगा तो सपोज करो कि आपको x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 दिया होगा, है ना। अब इससे पास करता हुआ आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है। सपोज करो पी क्यू का हमें इक्वेशन लिखना है, तो कैसे करेंगे, तो x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन, करेक्ट। ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। या अब देखो x माइनस एक्स वन आपने लिया, x माइनस एक्स टू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई टू जेड माइनस जेड टू, राइट। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे बात करो तो ये है क्या, दीज आर डायरेक्शन रेशियो। ये डिनोमिनेटर में जो डायरेक्शन रेशियो होता है और दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो आप ऐसे ही निकालते हो, तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। अब अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, अगर मान लो आपसे बोला जाए कि अगर कोई लाइन है जो पास कर रहा है वेक्टर ए एंड बी से, है ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा आपका वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, है ना। और एक चीज और आता है, जैसे ये सारे जो आप लाइन का इक्वेशन लिख रहे हो, ये वाला दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, है ना, ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, राइट। अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो x माइनस वन बाई टू वाई माइनस थ्री बाई फाइव इक्वल टू जेड माइनस सिक्स बाई थ्री दिया हुआ है ना। ये आपका ऑब्वियसली कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अगर आपको बोला जाए वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू, अब देखो पास किससे कर रहा है, वन थ्री सिक्स से, तो आई प्लस थ्री जे एंड प्लस सिक्स के, राइट, एंड प्लस लैम्डा, और ये डी आर लिख दो आप, तो टू आई प्लस फाइव जे प्लस थ्री के, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म दिया हो तो आप कार्टेशियन में भी लिख सकते हो, तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। सबसे पहले स्क्यू लाइंस क्या होते हैं, तो स्क्यू लाइंस वैसे लाइंस का पेयर, वैसे लाइन का पेयर जो ना तो पैरेलल होंगे और ना इंटरसेक्टिंग होंगे। जैसे मान लो अगर हम ऐसे समझे, ये हमने बना लिया एक 3D ब्लॉक, है ना, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें इस लाइन की, ठीक है, ये लाइन और इस लाइन की, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है, नहीं है। क्या ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये क्या होंगे, स्क्यू लाइंस। तो इन दो स्क्यू लाइंस के बीच हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट। अगर मान लो आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ इस फॉर्म में, आर इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, ठीक है, एंड आर इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा बी टू, ठीक है। अगर ये दो लाइन दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये दोनों स्क्यू लाइंस होंगे, आपको चेक करना होगा कि पैरेलल है या नहीं। ऑब्वियसली ये लाइन आपका A1 से पास कर रहा है, ये लाइन A2 से पास कर रहा है, ये B1 के पैरेलल है और ये B2 के पैरेलल है, राइट। अभी मैं बता देता हूँ कि आप पैरेलल कैसे चेक करोगे। अभी आप देखो, अगर आपको रिलेशन ऐसा मिलता है B1 बराबर टी बी टू, है ना, B1 बराबर टी बी टू, अगर कोई रिलेशन ऐसा मिलता है, इसका मतलब B1 एंड B2 आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन भी दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो वो चेक जरूर करोगे आप ये फॉर्मूला लगाने से पहले, है ना। मतलब स्क्यू लाइन है या नहीं, ये पहले आप जरूर चेक करोगे। अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो जाता है B1 क्रॉस B2 एंड डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और इस पूरे का मॉड, ताकि नेगेटिव ना आए, राइट। ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब ये तो वेक्टर फॉर्म में है, हो सकता है आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी लाइन का इक्वेशन दे दे, है ना। कार्टेशियन फॉर्म में दे देगा तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे दे,
तो एक तो ऑप्शन आपके पास है कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या फिर वो a1 b1 a2 b2 तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ना। लाइक अगर मान लो x माइनस x1 अपॉन a1 हो, y माइनस y1 अपॉन b1 हो, z माइनस z1 अपॉन c1 हो, राइट। एंड दूसरा x माइनस x2 अपॉन a2 हो, y माइनस y2 अपॉन b2 हो, एंड z माइनस z2 अपॉन c2 हो, है ना। इस केस में जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपको ऊपर डिटर्मिनेंट रखना है, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। इसके बाद a1 b1 c1, उसके बाद a2 b2 c2, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। अब देखिए, एक सर्कुलर आपको ध्यान रखना है, ये सर्कल ए बी सी, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है बेसिकली, तो आपको क्या करना है, a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर। आपने ए बी ले लिया, आप बी सी ले लो, तो b1 c2 माइनस c1 b2 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी ले लिया, अब सी ए बचा, तो c1 a2 प्लस a1 प्लस में माइनस होगा, या c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर। तो ये भी करोगे, ऐसे भी करोगे, ऑब्वियसली मॉड ले लेना है आपको, तो भी आपको डिस्टेंस सेम आएगा। तो या तो आप कार्टेशियन फॉर्म में कर लो या फिर वेक्टर फॉर्म में कर लो। वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें लिखना ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ये भी सिंपल है, आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा और ये कैलकुलेशन करना होगा, तो थोड़ा लेंदी जैसा दिखेगा, राइट। हाँ, अब मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइंस के बीच में, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b, है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यहाँ पे म्यू होगा, है ना, म्यू होगा। हाँ, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये b हो सकता है डायरेक्ट आपको b दे दे, राइट, या फिर हो सकता है यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि b1 बराबर, अगर b1 और b2 है तो b1 बराबर t टाइम्स b2 आ रहा है क्या, तो भी लाइन पैरेलल हो जाएगा, है ना। और पैरेलल लाइन अगर आ जाए तो उस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका b क्रॉस a2 माइनस a1 एंड डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड और फिर इस पूरे का मॉड। तो ये आप यूज कर सकते हो, है ना। अब इस पे बेस्ड कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको बताए, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना। ऑफ कोर्स अगर आप देखो यहाँ पे तो 2 3 6 और 4 6 12 है, तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे तो ये रेशियो 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो वो वाला फॉर्मूला अब इसमें से या तो इसको बी मान लो या फिर इसको बी मान लो, सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। ये आप कर लोगे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सबको जरूर ट्राई करना। अगर किसी में डाउट आता हो तो आप पूछ लेना, मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग वेक्टर या किसी दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जस्ट हमने एक ओवरव्यू दिया है, डिटेल में जानने के लिए और भी मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।